चाणक्य ओरिजिनल में थे या काल्पनिक थे? अब ये भी बड़ा चलता है आजकल। वो कहते हैं सब उनके राम सेतु काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है। जो कहते हैं देश कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। तो ये वो लोग कहते हैं जिनको कहते थे यूबीआई, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। चाणक्य ओरिजिनल में थे या काल्पनिक थे? अब ये भी बड़ा चलता है आजकल। आप देखिए, हम यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे। वो कहते हैं सब उनके राम सेतु काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है। मतलब ये भी आजकल नई पीढ़ी के बच्चे बड़ा सवाल करते हैं। जिनके लिए पूरा देश ही काल्पनिक था, अब उनके लिए क्या बताया जा सकता है? जो कहते हैं देश कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। तो ये वो लोग कहते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं, हम लोग बचपन में एक वो कहते थे, जिनको कहते थे यूबीआई, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। फिर या हम लोग जिसको दूसरे शब्दों में कहते थे एबीसीडी, हुँ। अमेरिकन ब्रेन, कंफ्यूज देसी। तो मेरे विचार से इंडियन ब्रेन से समझिए। और मैं लास्ट में इसमें एक और बात कहूंगा हुँ। विद फैक्ट, ये तो चलिए मैंने मजाक में कहा, ऑन द लाइटर नोट, वीएस नायपॉल एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिनको 2003 में पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज लिटरेचर का। उन्होंने किताब लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उसने कहा है भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को डैमेज करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। उसने कहा दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, दूसरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा, ये दुनिया का एकमात्र देश है जो विदेशियों में भी जिन्होंने इसके बारे में अच्छा लिखा उसको प्रामाणिक नहीं मानता है, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। मेरा मानना है मेगस्थनीज ने क्या क्या लिखा है भारतीय समाज के बारे में 3rd सेंचुरी बीसी में, अपनी किताब इंडिका में, जो पूरी अवेलेबल नहीं, उसके रेफरेंसेस अवेलेबल में साफ साफ लिखा है भारतीय समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यूनान के समाज के समान यहाँ पे कोई ऐसा वर्ग नहीं इसका शोषण किया जाता हो। कहा, नहीं नहीं वो लिखा होगा उसका मीनिंग तो ये होगा। फिर देखिए फाहियान आता है 4th सेंचुरी में, क्या क्या लिखता है, ट्रेवल्स ऑफ फाहीन, पब्लिश्ड बाई कॉलोनियल प्रेस लंदन। कोई वो दिखा रहा है कि किस ढंग की सामाजिक समरसता का वर्णन करा 4th सेंचुरी में, गुप्ता काल में। वेन सॉन्ग आता है 7th सेंचुरी में, हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन ने किस प्रकार का मतलब वो आके दान किया प्रयाग में आके, उसका वर्णन करता है। अलबरूनी 10th सेंचुरी में, मार्को पोलो, वो मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, वो मत पढ़ो। क्या पढ़ो? वो जो अंग्रेजों और मुगलों ने लिखा, जो हम पे हुकूमत करने के लिए आए थे, जो हमको तोड़ने के लिए आए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तमिल रेस शब्द जिसने यूज किया है, उसका नाम है जीयू पोप, जॉर्ज उग्लो पोप। उसका आप पूरे मेमोयर्स पढ़ लें, उसने लास्ट में शायद 1905 या 6 में उसकी डेथ हुई, तब तो उसने ये तक लिखा है कि अगर हमें दुश्मन पर अटैक करना है तो उसी की भाषा में जाके करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम इकलौते विचित्र देश हैं, और इसलिए हमारे जो ये बच्चे इस तरह की बात कह रहे हैं, उन बच्चों से भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि आप उसके प्रभाव में। और लास्ट में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो हुँ। बच्चे कहते हैं बड़ा लॉजिकल, बड़ा रैशनल, धर्म के बारे में बहुत प्रश्न करो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई अगर तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ी तो तुम इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में पूछोगे? नहीं। नहीं। तुमने ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मेडिकल का पूछोगे? नहीं। धर्म के बारे में डी भी नहीं पढ़ा है, प्रश्न पूछो, कोई बात नहीं। और कभी इस पे भी तो तर्क करके देख लो ईमानदारी से कि अगर बाहर के लोगों ने अपने कपड़े घिस कर पहनना शुरू कर दिया तो तुमने घिस के पहनना शुरू कर लिया। व्हाट इज़ लॉजिक? कपड़े फाड़ के पहनना शुरू कर लिया तो मैंने कपड़े फाड़ के, मतलब हम लोग बचपन में कहते थे, अबे कोई अपने कपड़े फाड़ लेगा तो तू भी अपने कपड़े फाड़ लेगा क्या? भाई रैशनल लगाओ। वही बच्चा जो कहता है कि शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वो नहीं पूछता है मैं फटे हुए कपड़े क्यों पहन रहा हूं। ये है आइडियोलॉजिकल सब्जुगेशन। दिस इज होता है मेंटल ब्लॉकेट, जो आपके दिमागों में ऐसा भर दिया जाता है कि फिर आपको जो समझाया जा रहा है वही सही लगता है। और सत्य के, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है गुलामी की मानसिकता के हर विष को निकालना है, तब आप विरासत पर गर्व कर ठीक पाएंगे। है, योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट टाइम। योगी आदित्यनाथ जी तो राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। इज़ देयर एनी रिफ्ट बिटवीन अमित शाह, योगी आदित्यनाथ? बड़ा चलता है मीडिया वालों में, बड़े चकल्लस से चर्चाएँ होती हैं हाँ, वो इस प्रकार की भाजपा के बारे में काल्पनिक बातें करना, कि यूपी इलेक्शन में मीडिया इसलिए हार वालों को गए। ये है, ये दर्शाता है कि इसका अर्थ ये हो गया कि वो भाजपा से सीधे लड़ने की अपनी क्षमता खोकर हार मान चुके हैं। तो अब काल्पनिक कयासों के बीच में अपने ख्वाबों ख्यालों के